अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और जान लेना जरूरी है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है और भी कुछ बड़ी अपडेट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कोविड-19 के हवाले से, जिसमें कि जो कोविड-19 का अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हो चुका है। जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, अगर रूल रेगुलेशन को इसी तरीके से मानते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। 402 नए केसेस आए हैं। 1,40,795 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। 870 की अभी तक टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। 559 जो है रिकवरी हुई है। और टोटल रिकवरी की बात करें 1,23,407 जो है हो चुकी है। टेस्ट की बात करें 5,583 टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 1,62,076 हो चुके हैं। 6,518 जो है अभी भी एक्टिव केस हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और 75 केस अभी भी सीरियस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है। जो भी रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना रही है और कुवैत सरकार बना रही है, उनको आपको फॉलो करते रहना ताकि आप पे किसी भी तरीके का कोई भी जुर्माना वगैरह ना पड़े और आप जो है कोरोना वायरस से बिल्कुल सेफ रह सकें। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है किसी भी तरीके से कोरोना वायरस से रिलेटेड, आपके गले में खराश है किसी भी तरीके की, तो 151 पर जो है आप कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं। तुरंत आपके पास में टीम है पहुंचेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। सबा अल अहमदी एरिया में जो है एक बंदे ने खुदकुशी की, यानी कि खुद ने उसको मार दिया और ये जो है आत्महत्या की। और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर कितनी बड़ी कोई भी परेशानी आती है तो ये कदम बंदे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है एक पूरी फैमिली को परेशानी में डालने के बाद में, आप अजनबी हो किसी भी तरीके से, अगर देश में गए हो किसी दूसरे देश में तो कमाने के लिए गए हो, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सामना कीजिए। उसके बाद में इंशाल्लाह कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता है अगर इस तरीके से कोई भी बंदा अपनी जान ले लेता है। तो 24 साल की उसकी एज है। तुरंत जो है कफिल के घर पे बंदा काम करता था। पुलिस वाले आए और उसको जांच वगैरह पड़ताल में जो है जांच वगैरह चल रही है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो होती रहेगी, लेकिन बंदे की जान चली गई। अगर आप भी किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं, कोई भी अगर सैलरी नहीं मिलती है टाइम से आपको या कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका सामना कीजिए और जो है कार्रवाई वगैरह जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो जाइए, आप लेबर कोर्ट में जाइए और जो है उसके खिलाफ जो है मुकदमा वगैरह कीजिएगा, जो भी है कीजिएगा। लेकिन इस तरीके से इस तरीके का कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा ताकि आपको परेशानी होए और आपको फैमिली वालों को भी परेशानी होए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफी बड़ी अपडेट है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो लोग थे कुवैत के अंदर स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे। हालांकि जो है अभी ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जाएगा है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे जो चेक पोस्ट वगैरह होते हैं उन जगहों पे चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। ये 3 लोग एक गाड़ी में थे जो कि सफ़र कर रहे थे और भी इनके साथ में 2 लोग और थे। इनके जब सिविल आईडी वगैरह चेक किए गए तो एक बंदा चेक करने लगा तो दूसरे को डाउट हुआ। एक बंदा अपने हालत में नहीं था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में वगैरह में था। जब उनकी पूरी तलाशी ली गई गाड़ी की तो उनके अंदर जो है पूरी गाड़ी के अंदर ड्रग्स वगैरह पाई गई, जो कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे कार्रवाई जो भी है वो उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन आप भी इस तरीके का कोई भी इलीगल काम करते हैं तो सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है और इस तरीके का कोई भी काम मत कीजिएगा। अगर इलीगल कोई भी काम करते हैं, जो भी काम है लीगल हैं, उनको पूरी तरीके से करते रहिए, काफ़ी अच्छी उनमें भी कमाई हो जाती है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। सोचा आप लोग तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। और जो भी अपडेट होती है मैं आपको ऑफिशियली बताता हूँ। जो इस तरह की फेक न्यूज़ होती है वो मैं आप तक नहीं पहुंचाता हूं ताकि आपको सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके और आप चीज़ों का फायदा उठा सकें और जो भी गलत काम है उनसे आप बच सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।